नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। अक्टूबर में चीन का कॉपर प्रोडक्शन 12.04 लाख टन रहा, जो कि पिछले साल की अगर तुलना में देखा जाए तो 8.9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने के चलते कॉपर की कीमतों में मॉर्निंग के सेशन में हमने देखा दबाव बना हुआ था, अभी भी एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, चीन में अक्टूबर में एल्युमिनियम प्रोडक्शन में 0.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते हमने कल के सेशन में भी देखा एल्युमिनियम पर दबाव था। आज के सेशन में भी दबाव है, हालांकि हल्की सी रिकवरी आई है। एक रेंज में ही कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम नजर आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, निकल्स, तमाम जो बेस मेटल्स है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, निवेशक क्या रणनीति बनाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रज जी। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपसे राय जानना चाहूँगा। प्रोडक्शन बढ़ा है लास्ट ईयर की तुलना में, देखा जाए अक्टूबर महीने में चीन में कॉपर के, उसकी वजह से हमने मॉर्निंग के सेशन में भी देखा प्रेशर, हालांकि अभी भी एक रेंज में नज़र आ रहा है। 1000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 999 के करीब का भाव चल रहा है एमसीएक्स पर। सर, ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे, क्या यहाँ से और प्रेशर बन सकता है या क्या रणनीति बनानी चाहिए सर कॉपर में? देखा जाए तो कॉपर का चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव है। प्रोडक्शन बढ़ा है मंथ ऑन मंथ के हिसाब से देखा जाए, जिसके चलते ही कीमतों में अभी 2 दिनों में हमने एक हल्का फुल्का करेक्शन देखा है। बट देखा जाए तो लगभग 30 पॉइंट की रेंज में ही कॉपर पिछले 10-12 दिनों से 15 दिनों से कारोबार कर रहा है। 1015-17 तक आता है और नीचे में 990 के आसपास तक आता है। तो ये रेंज में ही मेरे को लग रहा है अभी 1 से 2 दिन कारोबार करेगा। बट ये रेंज ऊपर वाली इसमें जल्दी ही खुलने वाली है, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो सारे के सारे फैक्टर जो है कॉपर की तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। चार्ट प्लस फंडामेंटल दोनों चीजें इसमें पॉजिटिव बनी हुई है। अभी 999 का आसपास का भाव चल रहा है, खरीदारी ट्रेड लेके चल रहा है। करंट भाव पे भी ट्रेडर इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 995 पे भी इसमें ट्रेडर्स अगर प्राइस मिलते हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट लेके चलना है एक हफ्ते का लगभग 1030 रुपए का। वहीं पे स्टॉप लॉस जो है इस केस में रहेगा 985 रुपए का। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 995 पर खरीदारी करनी है, नवंबर वायदा है कॉपर का। 1030 के टारगेट के लिए 984 का स्टॉप लॉस कॉपर में लगाकर चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है कॉपर का? बिल्कुल, ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये मंथ ऑन मंथ के डेटा से ज्यादा असर नहीं आता है। थोड़ा बहुत असर जो आना था वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। 10-12 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने को मिली है। इस गिरावट पर ट्रेडर्स को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है अपनानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए तो जो पोजिशनल ट्रेडर हैं या जो फिजिकल में भी खरीदारी करते हैं वो बिल्कुल इसमें पोजीशन बना सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 1150 से लेके 1200 तक के टारगेट भी कॉपर में जल्दी देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, 1150 और 1200 के भी लेवल्स कॉपर में देखने को मिलेंगे, ये अमित सर की राय है। सर, जिंक पर आपसे व्यू जानना चाहूँगा। 302 के करीब ट्रेड कर रहा है, आधे फीसद की अपसाइड देखने को मिली। रिकवरी थी, हालांकि ऊपरी अस्त्रों से गिरावट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हमने इसमें देखा अच्छा खासा। सर, जिंक पर क्या राय रहेगी आपकी? जिंक ओवरऑल अभी देखा जाए तो 2 से 3 दिन पहले 360 के आसपास का इसने हाई बनाया था। वहां से 298 कल एक बॉटम बनाया। ये रेंज जो है अभी कारोबार इसमें कर रही है। बट ट्रेंड पॉजिटिव बना बना हुआ है। 300 रुपए के आसपास कहीं पे भी नवंबर वाला जिंक में खरीदारी की जा सकती है। अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का 310 रुपए का टारगेट रखना है और इस केस में इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो 294 रुपीज का बनेगा। जी बिल्कुल, जिंक में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी, सिमिलर स्ट्रैटेजी जैसा कॉपर में है। जिंक जो है 300 पर खरीदारी करनी है। 310 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोग 294 का लगाकर चल सकते हैं। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। क्या कुछ ट्रेडिंग पोजीशन बनता हुआ नजर आ रहा है? एल्युमिनियम में 264 के करीब का इस वक्त भाव चल रहा है। सर, एल्युमिनियम में क्या राय रखते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव चार्ट है। एक करेक्शन जो है एल्यूमिनियम में भी कीमतों में भी देखा है, जो कि एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। प्राइसेस 264 के आसपास कर रहे हैं। ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो 263 की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मेरे को लग रहा है 269 के टारगेट जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में इसका रहेगा 260 रुपए का। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में बाय करने की सलाह दी जा रही। बाय ऑन डिप की ही स्ट्रैटेजी रहेगा। 263 पर बाय करना है। 269 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 260 का लगाकर चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू में एल्युमिनियम को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं क्या? क्योंकि जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि 2026 की पहली तिमाही में हम एल्युमिनियम को $3000 प्रति टन के आसपास देख रहे हैं। सर, बाकी अगर सारे बेस मेटल का हम कंपैरिजन करें तो पहले नंबर पे तो मैं कॉपर
दूसरे नंबर पे जिंक और थर्ड नंबर पे एल्यूमिनियम को रखूंगा, क्योंकि चार्ट के लिहाज से देखा जाए तो कॉपर और जिंक का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है। हालांकि एल्यूमिनियम जो है धीरे 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 करके एक ऐसा आइटम है जो सबको चौंकाता है। तो बट इसका रेंज जो मेरे को ओवरऑल लग रहा है आगे आने वाली तिमाही में मार्च 26 तक की अगर हम बात करें, तो मेरे को लग रहा है 290 या 300 रुपए के आसपास के भाव इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। जी, 290-300 का भाव एल्युमिनियम में भी देखने को मिल सकता है, ये सर की राय। यानी आने वाले समय पर 2026 की पहली तिमाही तक देखें तो एल्युमिनियम और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सर लेड पर क्या राय रहेगी? 180 पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। बहुत स्लो मोमेंटम है ब्रिज जी, 284 रुपए के आसपास तक आया था, अभी वापस फिर से 180 के रेंज में कारोबार कर रहा है। छोटी रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का फायदा उठाना चाहिए। 180 के आसपास खरीदारी करें। 184 रुपए 1 से 2 दिन का वीकेंड तक का टारगेट इसमें रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है 178 रुपीज का। जी बिल्कुल, लेड जो है, जो करंट लेवल चल रहा है लगभग उसी के आसपास खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 180 पर खरीदना है, 184 पर टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस 178 का लगाकर चल सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, 184 के टारगेट के लिए 178 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। एक रेंज में ही हमने लेड को देखा है, 4-5 रुपए के मूवमेंट में नज़र आया, उसी रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग कॉल दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर निकल पे क्या व्यू रहेंगे? 1284 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में भी हमने देखे 1% से ज़्यादा का डाउन साइड नज़र आया है। सर निकल की कीमतों में हम देख रहे हैं ब्रिज जी कोई मोमेंटम नहीं है, अभी देखा जाए तो एक भी लॉट का कारोबार इसमें नहीं है। 1260 का बायर खड़ा है और 1339 रुपए का सेलर खड़ा है, और ट्रेड हो रहा है 1284 रुपए। तो आप देखिए लगभग 50-60 पॉइंट का गैप बायर सेलर में है। तो मेरे को लग रहा है लो वॉल्यूम के चलते इसके ट्रेड को अभी इग्नोर करना चाहिए। लो वॉल्यूम के चलते निकल को इग्नोर करने की सलाह दी जा रही है। सर कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम बेस मेटल्स पर आपने ट्रेडिंग कॉल दिए हैं। कौन सा ट्रेड है सर जिसको चूकना नहीं है? हर बार मैं कॉपर को ही बोलता हूँ, कॉपर काफी अट्रैक्टिव है। ये मान के चले अभी 2 वीक इसके निकल चुके हैं, 10 से 15 रुपए की रेंज में ही ये कारोबार कर रहा है। बट ओवरऑल हर बार ये बायर्स को पैसा दे रहा है। 1000 के आसपास जो भी खरीदारी कर रहा है उसको 10 से 15 पॉइंट तो ये दे ही रहा है। बट मेरे को लगा ये रेंज जल्दी ही ब्रेक होगी, जैसे ही प्राइस 1015 के ऊपर सस्टेन होंगे तो 1060 की रेंज इसकी खुल जाएगी। तो कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है। कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, ये सर की राय है। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? ये जो भी ट्रेड बेस मेटल में हमने डिस्कस किया ब्रिज जी, उसमें कोई मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। तो जो ट्रेडर्स हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, और जो इनके वित्तीय सलाहकार हैं उनके सजेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम इन दिनों काफी बड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज जी। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।